फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड पर मैंने संपूर्ण 2022 के करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट कर दी है। फ्रेंड्स, इस सीरीज की खासियत ये होगी कि मैं आपको हर वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये सभी क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये हर एक वीडियो आप जरूर देखना और मैं इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दूंगा। तो चलिए शुरू कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे कि हम सेबी बोलते हैं की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे कि हम सेबी कहते हैं इसकी नई अध्यक्ष बनी है। माधवीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी है और इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है। ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, सेबी की बात हुई है, सेबी के बारे में जान लेते हैं। भारत में जितने भी शेयर मार्केट्स होते हैं जैसे एनएससी हो गया, बीएसई हो गया, इसे सेबी रेगुलेट करता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी 28 फरवरी। 28 फरवरी को फ्रेंड्स राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे कि हम नेशनल साइंस डे भी बोलते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय भौतिक विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, कोई भी जो दिवस वाला क्वेश्चन होता है ना, उसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो 2022 की जो थीम है वो है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए BS राजू। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। BS राजू थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं। BS राजू ने मनोज पांडे का स्थान लिया है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे भारतीय थल सेना की हुई है। भारतीय थल सेना को फ्रेंड्स हम इंडियन आर्मी भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे और थल सेना उपाध्यक्ष कौन है? BS राजू। और भारतीय थल सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय। भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। भाषा प्रमाणन सेल्फी अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा बहुभाषावाद को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को बढ़ावा दिया जा सके। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान लोगों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने सर्टिफिकेट्स के साथ सेल्फी पोस्ट करते समय हैशटैग भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 के जूनियर टूर्नामेंट में भारतीय वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए स्वर्ण पदक जीता है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। भारतीय वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में रूसी खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ये आपको याद रखना है। और इस खेल का आयोजन मॉस्को रूस में हुआ था। फ्रेंड्स, अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है बिल्कुल डिटेल में, उसका हमारा अलग से चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे लिख देता हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि। टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन 2022 को किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने ब्रिटिश खिलाड़ी कैमरन नोरी को टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में 6-4, 6-4 से हराकर मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पुरुष युगल में, इस खिताब के विजेता हैं स्पेन के फेलिसियानो लोपेज और ग्रीस के स्टेफानिस सितसिपास। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? अकापुल्को मैक्सिको में इस खेल का। फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछा जाता है। केंद्र सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस मिशन को शुरू किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए ऑपरेशन गंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। केंद्र सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक मिशन को शुरू किया है। इस मिशन के तहत यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की वापसी का खर्च केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन, आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के नए कप्तान कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, मयंक अग्रवाल। आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के नए कप्तान बने हैं मयंक अग्रवाल। आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के नए कप्तान बने हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें संस्करण का आयोजन 26 मार्च 2022 से शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, दीपक धर। दीपक धर जो है ये प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। दीपक धर को सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया गया है। सांख्यिकी भौतिकी में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला पदक 8 से 12 अगस्त तक टोक्यो में स्टेट स्विस 28 सम्मेलन के दौरान प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दुर्लभ रोग दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया है। 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस 2022 के रूप में मनाया जाता है। हर साल फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है, फरवरी के आखिरी दिन यह दिवस मनाया जाता है। मतलब इसकी डेट फिक्स नहीं है, अगर 28 का महीना होगा तो 28 को मनाया जाएगा और 29 का महीना होगा तो 29 को मनाया जाएगा दुर्लभ रोग दिवस। यह दिन दुर्लभ बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और दुर्लभ बीमारियों वाले व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए उपचार और चिकित्सा प्रतिनिधित्व तक पहुंच में सुधार करने के लिए मनाया जाता है। थीम है इसकी फ्रेंड्स, अपने रंग साझा करें। इंग्लिश में होगा शेयर योर कलर्स। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करवाने से पहले मैंने जो अभी आपको क्वेश्चंस करवाए हैं ऊपर, उनमें से मैंने 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स, ठीक है? दोनों क्वेश्चंस का आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स आपने इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है? और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अगले क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, मिथिलेश तिवारी। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य की सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, गूगल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। तेलंगाना राज्य की सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुँचाने के लिए गूगल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के तहत गूगल तेलंगाना राज्य सरकार के सहयोग से तेलंगाना के युवाओं को गूगल करियर प्रमाण पत्र प्रदान करेगी और डिजिटल शिक्षण उपकरण एवं समाधान के जरिए स्कूलों को आधुनिक बनाने के तेलंगाना सरकार के प्रयासों को मजबूती भी देगी। बात फ्रेंड्स यहाँ पे गूगल की हुई है। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। 4 सितंबर 1998 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया अमेरिका में। और संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज। सीईओ हैं सुंदर पिचाई। सीएफओ हैं रूट पोरेट और पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक, गूगल की। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चारुदत्त मिश्रा। चारुदत्त मिश्रा ने व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 जीता है। प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्य जीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा ने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 जीता है। यह पुरस्कार इन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजातियों यानी कि तेंदुओं के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदायों को शामिल करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 मई को फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपने याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस दुनिया भर में मजदूरों की स्थितियों और उनकी समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और 2022 की थीम है सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण करने के लिए मिलकर कार्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, कांस्य पदक जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। वहीं इस टूर्नामेंट में जापान के अकाने यामागुची ने स्वर्ण पदक जीता है। ये भी आपको याद रखना है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? मनीला, फिलीपींस में। आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है एशिया चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो आप बोलोगे मनीला, फिलीपींस में हुआ है। ऑनलाइन फिनटेक प्लेटफॉर्म इंडीफी टेक्नोलॉजीज के नए सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, रजनीश कुमार।
रजनीश कुमार ऑनलाइन फिनटेक प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजीज़ के नए सलाहकार बने हैं। इंडिफी टेक्नोलॉजीज़ एक फिनटेक कंपनी है जो तकनीक की मदद से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को कर्ज देने का काम करती है। 2015 में स्थापना हुई थी इस कंपनी की। गुरुग्राम हरियाणा में मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार जिसका नाम है जॉर्ज ग्रेगोरियो पाज सोल्डन 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्देशीर बी के दुबाश। अर्देशीर बी के दुबाश को जॉर्ज ग्रेगोरियो पाज सोल्डन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुंबई में पेरू के पूर्व मानद कौंसल अर्देशीर बी के दुबाश को पेरू के सर्वोच्च सम्मान जॉर्ज ग्रेगोरियो पाज सोल्डन से सम्मानित किया गया है। जान लेते हैं फ्रेंड्स कि जो जॉर्ज ग्रेगोरियो पाज सोल्डन पुरस्कार है ये है क्या। पेरू सरकार द्वारा यह पुरस्कार आमतौर पर उन राजनयिकों को दिया जाता है जिन्होंने मंत्रालय के लोकतांत्रिक, ऐतिहासिक और संस्थागत मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अपने काम में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। बात पेरू की हुई है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है लीमा, करेंसी है पेरू सोल और प्रधानमंत्री हैं गुइडो बेलिडो और राष्ट्रपति हैं पेड्रो कास्टिलो। अगला क्वेश्चन, भारत में मत्स्यिकी और जलीय कृषि इकाइयों के लिए अपर्याप्त बीमा कवरेज रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी, खाद्य कृषि संगठन यानी कि FAO। खाद्य कृषि संगठन ने भारत में मत्स्यिकी और जलीय कृषि इकाइयों के लिए अपर्याप्त बीमा कवरेज रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में मछली पकड़ने के जहाज़ों, तटीय अचल संपत्ति और जलीय कृषि इकाइयों की कवरेज बहुत कम है। FAO की बात हुई है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है इसका। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मुख्यालय एग्जाम में पूछा गया, वो है रोम, इटली में। स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। अध्यक्ष हैं क्यू डोंगियो। केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए हर वर्ष किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है। सही आंसर है फ्रेंड्स का, सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 मई को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए हर वर्ष 1 मई को उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना के पहले चरण का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की इन्हीं उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 मई 2022 को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, हम ये जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है क्या। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले परिवारों को 5 करोड़ महिला सदस्यों को रियायती LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं। सही आंसर है इसका फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अंशुल स्वामी। अंशुल स्वामी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO बने हैं। और फ्रेंड्स जो बैंक है ये वाला शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी स्थापना 5 सितंबर 1998 को हुई थी। मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, सर्जियो मतारेला किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, इटली। सर्जियो मतारेला को फिर से इटली का राष्ट्रपति चुना गया है। सर्जियो मतारेला पहली बार 2015 में राष्ट्रपति बने थे। अब इन्हें दोबारा 7 साल के कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। इटली की बात हुई है, यूरोप महाद्वीप में है। राजधानी रोम है, करेंसी यूरो है। प्रधानमंत्री मारियो द्रागी, राष्ट्रपति सर्जियो मतारेला और विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है रोम, इटली में। सबसे लंबी नदी है इटली की पो नदी। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, राफेल नडाल ने। स्पेन के राफेल नडाल ने डैनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। राफेल नडाल ने अपना 21वां मेजर खिताब जीता है। ऐसा करने वाले वह विश्व के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। राफेल नडाल स्पेन की टेनिस खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें महिला वर्ग में, एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है। पूरी लिस्ट जान लेते हैं। पुरुष एकल खिताब राफेल नडाल ने जीता है। महिला एकल खिताब एशले बार्टी ने जीता है। पुरुष युगल खिताब जीता है थानसी कोकिनाकिस और निक कर्जियोस। और महिला युगल खिताब किसने जीता है। महिला युगल का बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा। और मिश्रित युगल खिताब जीता है क्रिस्टीना मलादोनोविक और इवान डोडिग ने। किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है। सही आंसर है फ्रेंड्स का
सही आंसर फ्रेंड्स का ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राज्य की कन्याओं तथा महिलाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य विपत्तिग्रस्त महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना एवं कौशल उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़कर स्वयं के साथ साथ अपने परिवार के भरण में सहायता करना है। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया पंख अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई थी। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश आरवी मलीमठ हैं। अगला क्वेश्चन, 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? सही आंसर इसका फ्रेंड्स ऑप्शन सी 30वां। 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाना। यह संस्था महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा करती है। थीम देख लेते हैं फ्रेंड्स, शी द चेंज मेकर। अगला क्वेश्चन, विश्व कुष्ठ दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर इसका फ्रेंड्स ऑप्शन बी 30 जनवरी 2022 को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया है। ये आपको याद रखना है। विश्व कुष्ठ दिवस हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। भारत में विश्व कुष्ठ दिवस हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। थीम देख लेते हैं फ्रेंड्स की थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है जो अमेरिका के गुआम क्षेत्र तक मार करने में सक्षम है और हाल के वर्षों में उत्तर कोरिया का सबसे शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण है। अगला क्वेश्चन, स्पितुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी लद्दाख। लद्दाख के विभिन्न मठों में गस्टर उत्सव मनाया जाता है। तिब्बती भाषा में गुस्टर शब्द का शाब्दिक अर्थ है बलिदान। यह त्यौहार 2 दिन तक मनाया जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, समारोह, संगीत और चाम नृत्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्स 24/7 रमी सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर इसका फ्रेंड्स ऑप्शन डी ऋतिक रोशन। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म रमी सर्कल ने ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी इजराइल। केंद्र सरकार ने इजराइल देश की तकनीकी सहायता से 12 राज्यों के 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में रूप में बदलने का फैसला किया है। इस समझौते के माध्यम से भारत सरकार द्वारा 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें से 75 गांवों को भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में प्रथम वर्ष में ही शामिल किया जा रहा है। इजराइल की बात हुई है, एशिया महाद्वीप में है। राजधानी जेरूसलम है। करेंसी है इजरायली शेकेल। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग हैं और संसद का नाम है नेसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर किरण बेदी ने फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुपम रे। वरिष्ठ राजनयिक अनुपम रे को जिनेवा में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की बात हुई, यूनाइटेड नेशंस भी कहते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। सदस्य देश 193 हैं। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन, मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी निकिता सोकल। निकिता सोकल ने मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीता है। ये आपको याद रखना है। किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नरेंद्र मोदी मार्ग सड़क का उद्घाटन हुआ है? सही आंसर है इसका फ्रेंड्स का ऑप्शन सी सिक्किम। सिक्किम में सोमगो लेक और नाथुला बॉर्डर की राजधानी गंगटोक से जोड़ने वाली सड़क का नाम पीएम नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है। इस नई बनी सड़क का गवर्नर गंगा प्रसाद ने आधिकारिक उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी दुर्गा शंकर मिश्रा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। लखनऊ राजधानी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल हैं। आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए राजीव आहूजा। राजीव आहूजा विश्ववीर आहूजा की जगह लेंगे। आरबीएल बैंक के बारे में बात हुई है। 1943 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी एंड सीईओ है राजीव आहूजा और आरबीएल बैंक की टैगलाइन है अपनों का बैंक। अगला क्वेश्चन, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021 में किस आईआईटी संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने लगातार तीसरे वर्ष अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021 में पहला स्थान हासिल किया है। टॉप 3 देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास नंबर 1 पे है, आईआईटी बॉम्बे नंबर 2 पे, आईआईटी दिल्ली नंबर 3 पर। प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से कितने भारतीय लेखकों को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 20। लेखिका नमिता गोखले को अंग्रेजी में उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड्स के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी शंघाई, चीन में। 31 दिसंबर 2021 को चीन के शंघाई प्रांत में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली गई है। इसके साथ ही शंघाई में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है और यह दुनिया भर में सबसे लंबा नेटवर्क बना हुआ है। 2 नई लाइनों के खुलने से शंघाई में पूरी तरह से स्वचालित मेट्रो लाइनों की कुल संख्या बढ़कर 5 हो गई हैं। यह आपने याद रखना है। चीन की बात हुई है, एशिया महाद्वीप में है, राजधानी बीजिंग है, करेंसी रैनबिनबी है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन और भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री है मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन, और फ्रेंड्स जितने भी पार्ट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, जैसे ये पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी फ्रेंड्स वो भी जरूर देखना आप। और मैं आपको पूरा 2022 का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं वो इस सीरीज़ में कंप्लीट करवा दूंगा। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी नागपुर, महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र ने राइट टू पी अभियान को शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और निःशुल्क शौचालय उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान के नए महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी प्रवीण कुमार। भारत सरकार ने प्रवीण कुमार को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यह आपने याद रखना है। IISA की स्थापना 2008 में मानेसर, हरियाणा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए विकास कुमार। विकास कुमार डॉक्टर मंगू सिंह का स्थान लेंगे। और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना 24 दिसंबर 2002 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, डफ एंड फेल्प्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली इस साल भी देश के सबसे ताकतवर सेलिब्रिटी की लिस्ट में पहले नंबर पर बने हुए हैं। विराट कोहली ने 18.57 करोड़ डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ लगातार 5वें साल शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। और जो आलिया भट्ट है ये 68.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ चौथे स्थान पर हैं, जिसके साथ वह भारत की सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी बन गई है। वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी रेणु सिंह। रेणु सिंह वन अनुसंधान की नई निदेशक बनी है और यह सविता सिंह के बाद वन अनुसंधान संस्थान की दूसरी महिला निदेशक बनी है। ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस 2022 का मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 31 मार्च। लोगों को नशीली दवाओं के बारे में शिक्षित करने और उनके प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गोवा के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी जसपाल सिंह। गोवा की बात हुई है। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। और 2 पड़ोसी राज्य हैं गोवा के, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये भी आपको याद रखना है।
भारतीय वायुसेना ने किस भारतीय महारत्न कंपनी के साथ ईंधन भरने के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नामक नई पहल को शुरू किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से अपने वाहनों को लॉजिस्टिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव पहल की शुरुआत की है। भारतीय वायुसेना के बारे में जान लेते हैं। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विवेक राम चौधरी वायुसेना के प्रमुख हैं और उप प्रमुख कौन है? संदीप सिंह। अगला क्वेश्चन, 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलंबिया। कोलंबिया 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 25 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसमें 12 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारत 14 पदकों के साथ पदक तालिका में 8वें स्थान पर है, जिसमें कि 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि भारत ने फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कितने पदक जीते हैं? आप बोलोगे 14 पदक जीते हैं। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 5 स्वर्ण पदक। टॉप 3 देख लेते हैं। कोलंबिया नंबर 1 पे है, अल्जीरिया नंबर 2 पे है, थाईलैंड नंबर 3 पे है। आयोजन स्थल है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विल्फ्रेड बुर्ट्सर्ट। विल्फ्रेड बुर्ट्सर्ट को स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है। उसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के रूप में भी जाना जाता है। यह पुरस्कार पानी से संबंधित असाधारण उपलब्धियों के लिए लोगों और संगठनों को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्राहम थॉर्प। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना को कर्नाटक सरकार द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। विनय समरस्य योजना का नाम विनय नाम के 3 साल के दलित लड़के के नाम पर रखा गया है। यह बच्चा सितंबर 2021 में कोपल जिले में के एक गांव में बारिश से बचने के लिए मंदिर में चला गया था। इसके बाद ग्रामीणों ने उसके परिवार पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया था। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। मैंने आपको ये 50 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट था संपूर्ण 2022 करंट अफेयर्स का। अगला पार्ट भी फ्रेंड्स जरूर आएगा, ठीक है। तो पूरे पार्ट आप जरूर देखना फ्रेंड्स। अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि। हर एग्जाम के लिए हमारा ये चैनल काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है आप सभी के लिए। करंट अफेयर्स बाय रवि को जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। रवि स्टडी IQ GK नाम से है और करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।